हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल टेक्निकल लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, वीडियो लेट लाने के लिए आई एम रियली सॉरी। और आज का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि अगर बाय चांस किसी इंसान को शॉक लगा है तो बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता है, उसके कोई भी बचने के चांसेस नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम वो देखने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा क्या है कि बचने के चांसेस भी रहते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेसिकली हम वो देखेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट करंट क्या है, ठीक है। उसमें अल्टरनेटिंग करंट में साइकिल आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, टाइम पीरियड भी होता है, उसका पिक टू पिक वैल्यू रहती है, आरएमएस वैल्यू, ये सभी बातें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए लेट गेट स्टार्टेड। तो अल्टरनेटिंग करंट जो हमें इस फिगर में आपको दिख रहा है कि वर्टिकल लाइन में वोल्टेज दिया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम दिया गया है, और रेड लाइन में जो रेड वाली जो वेव्स दिख रही है, तो वो कौन सी वेव्स है, साइन वेव है, ठीक है। जो अपर पोर्शन है टाइम के ऊपर का, तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और जो नीचे वाला है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अभी हम आते हैं डेफिनेशन पे। द करंट दैट चेंजेस its magnitude and polarity at regular interval of time is called as the alternating current। यानी कि क्या इसका मतलब ये है कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ साथ आवर्ती रूप में बदलता रहता है, अर्थात कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं कि साइकिल का क्या मान है, साइकिल मतलब क्या, साइकिल की डेफिनेशन, ठीक है। जहाँ पे एसी करंट है वहाँ पे साइकिल आएंगे, क्योंकि साइनोसाइडल वेव है, अभी हमने देखा हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव साइकिल। तो उसके हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में दिख ही रही होगी साइकिल, ठीक है। द चेंजेस in alternating electrical sine wave from zero to positive peak to zero to negative peak and back to the zero। मतलब कि क्या कि चेंजेस होते हैं पॉजिटिव साइकिल में और नेगेटिव साइकिल में, जीरो से पॉजिटिव और पॉजिटिव पीक टू द जीरो, और जीरो से नेगेटिव पीक टू दी बैक टू दी जीरो। इसका मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का मान जो है ना, साइनोसाइडल परिवर्तन को चक्र कहते हैं। उसका हाफ जो ऊपर का पोर्शन है वो पॉजिटिव रहता है, और नीचे का पोर्शन, नीचे का जो है ना पोर्शन है वो निगेटिव रहता है। तो ऊपर के हाफ पोर्शन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव साइकिल कहेंगे, और नीचे के हाफ पोर्शन को हम क्या कहेंगे, निगेटिव साइकिल, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। कि इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही बना हुआ रहता है अल्टरनेटिंग करंट का मान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रही होगी पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, टाइम, वोल्टेज, सब सेम फिगर है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब कि क्या कि ये एक साइकिल आपको दिख रही है, ऐसी बहुत सारी साइकिल पर मिनट में जो है ना पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रति सेकंड पूर्ण चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/T, और इसका यूनिट है, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, ठीक है। तो ये है फ्रीक्वेंसी के बारे में था। तो अभी हम इसके बाद देखते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो हम पहले जो है ना, इस फिगर में आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ कि टाइम पीरियड क्या होता है। हाफ पॉजिटिव साइकिल और हाफ नेगेटिव साइकिल ऑफ वोल्टेज ऑफ करंट, कौन सा, एसी वोल्टेज जो रहता है, हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव जो है ना, दोनों को मिला के क्या होता है, टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। यानी कि हाफ पॉजिटिव साइकिल प्लस हाफ नेगेटिव साइकिल इज इक्वल टू टाइम पीरियड हम बोल सकते हैं। द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव टू पास अ पॉइंट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, एंड द फॉर्मूला जो है इसका टाइम पीरियड का T इज इक्वल टू 1/F। मतलब टोटली किसके अपोजिट है, ये फ्रीक्वेंसी के अपोजिट है, और टाइम डिनोटेड बाय T, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में ये बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में एक चक्र को पूर्ण होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। इसे हम
टी से दर्शाया जाता है तथा इसका मात्र सेकंड होता है, यानी कि इसका यूनिट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या होता है। अभी इस फिगर में आपको फार्मूला दिख रहा है बेसिकली, ठीक है, आरएमएस वैल्यू दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आरएमएस वैल्यू जो है ना उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर द आरएमएस इज ऑल्सो नोन एज द क्वाड्रेटिक मीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एसी का आरएमएस मान उस मान के समान होता है जो किसी सर्किट में दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करे जितनी कि उसी सर्किट में उतने ही समय के लिए डीसी देने पर उत्पन्न हो, मतलब डीसी देने के लिए उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न हो, ठीक है। इसे प्रभावकारी या आभासी वैल्यू भी कहते हैं। एसी का आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए एक चक्र में समय के कई बिंदुओं पर इसके क्षणिक मान के लिए मान ज्ञात किया जाता है, मान लिया जाता है। इसके बाद इन मानों का वर्ग करके जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आरएमएस वैल्यू। इसके बाद हम देखते हैं पिक टू पिक वैल्यू मतलब क्या, ठीक है। हम देखने वाले हैं पिक टू पिक वैल्यू। पिक टू पिक वैल्यू इज द मैक्सिमम वोल्टेज चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की साइकिल हो या वोल्टेज की साइकिल हो, फिर भी जो कंप्लीट साइकिल हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव दोनों को मिला के जो मिडल पॉइंट रहता है हाफ पॉजिटिव का और हाफ पॉजिटिव और निगेटिव का, दोनों को मिला के जो है ना पिक टू पिक वैल्यू क्रिएट की जाती है। ऐसे सिग्नल की जावक्रीय प्रकृति में धनात्मक व ऋणात्मक चक्र में प्राप्त उच्चतम मान को शिखर माना जाता है, ठीक है। जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ के मिडल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो फिगर में देखिए आप, तो उसको जो है ना उसके दोनों मान को क्या बोलते हैं हम पिक टू पिक वैल्यू बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं पीक वैल्यू मतलब क्या। पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इट्स पॉजिटिव पीक एंड इट्स निगेटिव पीक, मतलब कि जो वोल्टेज का या फिर करंट की कोई भी साइकिल हो, दोनों में जो पॉजिटिव पीक और निगेटिव पीक का मान रहता है, दोनों का डिफरेंस रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जो आपका इस फिगर में आपको दिखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन इट्स पॉजिटिव पीक एंड इट्स निगेटिव पीक इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है वोल्टेज, ये वोल्टेज की साइकिल है, ठीक है, मतलब एसी वोल्टेज की साइकिल है जहाँ पे पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ दिया गया है। इसका जो है ना देखिए सेंटर पॉइंट से जो है ना यहाँ पे पिक वैल्यू मेजर की गई है, पॉजिटिव हाफ की भी और निगेटिव हाफ की भी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा इसको क्या बोलेंगे हम, पिक वैल्यू बोलेंगे। तो पॉजिटिव हाफ की पिक वैल्यू और निगेटिव हाफ की इस पिक्चर में आपको दिख रही है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब क्या। इस फिगर में आपको दिख ही रहा होगा कि फिर से हम वोल्टेज एसी वोल्टेज की वेवफॉर्म देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने टाइम पीरियड दिखाया गया है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया गया है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब क्या, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव current or voltage is the value of voltage or current at one particular instant। तो इसका मतलब क्या, ऐसे सिग्नल की जावक्रीय प्रकृति में किसी नियत समय पर लिए गए मान को उस सिग्नल का क्षणिक मान कहते हैं। मतलब कि इस साइकिल में जो पॉजिटिव और निगेटिव हाफ है, एक कंप्लीट साइकिल है। यहाँ पे कहीं पे भी हमने एक पॉइंट पे इस साइकिल पे पॉइंट लगा दिया और उस पे हमने इसका जो है ना मान निकाला, यानी कि वैल्यू निकाली, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। तो ये सब था किसके रिलेटेड, ये सब था अल्टरनेटिंग करंट के रिलेटेड, ये सब बातें उसके रिलेटेड आते हैं। अभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट करंट मतलब क्या, तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट गोज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। इसमें कोई साइनोसॉइडल वगैरह वेव्स वगैरह नहीं रहती। और इसकी सेकंड डेफिनेशन ये रहेगी कि एन इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड दैट डज नॉट वेरी और वेरीज साइलेंटली, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता और इसका पाथ भी चेंज नहीं होता। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है जो कि टाइम भी स्ट्रेट जाता है और वोल्टेज भी स्ट्रेट जाता है। इसी वजह से यहाँ पे अगर किसी इंसान को डीसी करंट या डीसी करंट लगा तो उसको शॉक लगेगा और शॉक की वजह से वो मर जाएगा।
कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं बचने के एज कम्पेयर टू द एसी। तो यही बात है, क्योंकि देखो एसी में क्या रहता है, पॉजिटिव प्लस निगेटिव पिक रहता है, तो पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण बच सकता है इंसान, लेकिन इसमें डीसी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एसी डीसी के बारे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो। ये आप वीडियो देखिए, मेरे वीडियो रोज देखिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही मैं न्यू वीडियो आपके लिए लाती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स। ऐसे ही मेरे वीडियो को बहुत प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।